हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे कंपनीज, ऐसे वेबसाइट्स के बारे में जिनके हम आज कुछ पोल खोलने वाले हैं। आपने शायद इस चीज़ पे गौर किया हुआ या नहीं, आइडिया नहीं, लेकिन मैं तो कंटिन्यूसली फेस कर रहा हूँ। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बनाने जा रहा हूँ ये वीडियो। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक प्लस ट्यूबर। मैं ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ और काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज का वीडियो होने वाला है जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है, जो एप्लीकेशंस होती है, ये जो कंपनियाज है, ये हमसे कितना एक्स्ट्रा चार्जेस हमसे पे करवाती है। आपने देखा होगा अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है जो कि ई कॉमर्स साइट है। तो जब भी हम सब ने तो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते तो पहले क्या होता था, सिर्फ डिलीवरी चार्जेस हमसे पे करवाती थी कंपनी। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 500 रुपये के नीचे, तो 500 रुपये के नीचे वो डिलीवरी चार्ज ले लेती है। अगर किसी का मतलब सब्सक्रिप्शन है अमेजोन का या फिर फ्लिपकार्ट का, तो उसे डिलीवरी फ्री कर देते। लेकिन जो नया यूज़र है जिसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं और जो 500 रुपये के नीचे प्रोडक्ट है, तो उसके लिए डिलीवरी फी लगती थी। लेकिन अब क्या चल रहा है इन कंपनियों का, ये कंपनी कस्टमर से बहुत ज़्यादा पैसे लूट रही है। आखिर क्यों? तो इसका मैं जवाब देने वाला हूँ। इनके जब आप पेमेंट करते हो, मान लीजिए कोई आपने एक 15,000 का मोबाइल ले लिया, मतलब ऑनलाइन आप सर्च कर रहे थे, एक मोबाइल आपको पसंद आ गया। तो पसंद आने के बाद जब आप उस बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद जो आगे पेमेंट वाले प्रोसेस पे करते, जितना प्राइस मोबाइल का था, मान लीजिए 15,000 का मोबाइल है, तो उसके साथ एडिशनल 100-200 रुपये ऐड हो जाता है। ऐसा क्यों? डिलीवरी जो फी लगती है वो मैं बात नहीं करता, वो छोड़ दीजिए। लेकिन ऑफर हैंडलिंग फ़ी, आपने शायद इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा कि ऑफर हैंडलिंग फ़ी, इस नाम से भी आपसे फ़ी वसूल की जाती है। और साथ ही प्लेटफॉर्म फ़ी, मतलब समझ आ रहा है? प्लेटफॉर्म फ़ी ऐसे भी चार्ज किए जाते हैं। अमाउंट कम ज़्यादा होता रहता है, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है। लेकिन प्लेटफॉर्म फ़ी, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे, और भी जैसे नाइका हो, जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट जैसे बहुत से जो डिलीवरी करते हैं, ऐसे ऐप पे हमें प्लेटफॉर्म फ़ी देनी पड़ती है। प्लेटफॉर्म फ़ी मतलब, पहले मैं प्लेटफॉर्म फ़ी के बारे में बताता हूँ कि प्लेटफॉर्म फ़ी मतलब आप उनके ऐप पे आके, वेबसाइट पे आके आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो आप उनके प्लेटफॉर्म पे गए ना खुद से, तो उनके प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई ऑर्डर किया, कोई मतलब आपने कुछ तो किया, तो उसकी वो फ़ी वसूल कर रहे। ये क्या बात हुई? अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे गए, कोई प्रोडक्ट आपको पसंद लगा, आपने वहाँ से खरीद लिया ऑनलाइन, तो खरीदने के बाद भी आपको अलग से पैसे पे करने पड़ रहे क्योंकि आप उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो वो चीज़ खरीदने के लिए। ये तो सरासर गलत है ना। मैं कस्टमर हूँ, अगर मैं किसी कंपनी के पास या ऑनलाइन कौन सा भी जो एप्लीकेशन वेबसाइट है वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे कोई प्रोडक्ट खरीद लेता हूँ, तो मुझे प्लेटफॉर्म फी अलग से देनी पड़ रही है। आखिर क्यों? क्योंकि मैं उनका प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। अरे एक्चुअल में मैं कुछ खरीद रहा हूँ यार, तो इससे अगर खरीद रहा हूँ तो मेरी ज़रूरत है वो प्रोडक्ट खरीदने की, और आपका भी फ़ायदा हो रहा है वो बेचने से, तो हम दोनों का फ़ायदा हुआ ना, नुकसान तो किसी का नहीं। लेकिन प्लेटफॉर्म फ़ी के नाम से आप अलग से हमें लूट रहे हो, ये बात तो सही नहीं ना। तो ये गलत बात है। तो प्लेटफॉर्म फ़ी आखिर हम क्यों दें, ये पहली बात। अभी दूसरी बात बोलता हूँ, जो ऑफर हैंडलिंग फ़ी है वो भी हम क्यों दें? जो एक्चुअल प्रोडक्ट का प्राइस है वो समझ में आता है, उतना हम पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये अदर चार्जेस क्यों? आखिर क्यों हम पैसा दे? हम कस्टमर है भाई, इतना अमीर नहीं कि तुमको प्लेटफॉर्म फी हर प्रोडक्ट पे जब भी हम खरीदे वहाँ पे दे। अगर हमने आपका प्लेटफॉर्म ही मतलब यूज़ करना बंद कर दिया, तो आपके तो एल लगने वाले हैं ना।
तो कस्टमर भगवान का रूप होता है ऐसा बोलते हैं। तो हमसे ही तो गाइज आपने ऐसे चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन ये एक एक कस्टमर से कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं आपने शायद मतलब सोचा भी नहीं होगा। मेरा सिंपल सवाल है, अगर हम किसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो यूज़ करना है एक हमारी ज़रूरत है, और खरीदने के बाद प्रॉफिट हम दोनों का होता है। प्रॉफिट मतलब हमें कन्वीनियंट मिल जाता है और कंपनी को भी उस पर मार्जिन होता है, उन्हें भी प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन ये अलग से पैसा क्यों? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रोडक्ट पे है। अभी फ़ोन पे, गूगल पे हम जैसे रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज पे भी 1-2 रुपये एक्स्ट्रा, क्योंकि हम उनका ऐप यूज़ कर रहे हैं वो रिचार्ज करने के लिए। वो प्राइस के साथ 1-2 रुपये डिफरेंस होता है, लेकिन आखिर हमें ऐसा एक्स्ट्रा क्यों दे? अगर हम आपकी सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो उससे हम आपका कुछ तो परचेस कर रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, इसलिए आपको प्रॉफिट हो रहा है ना। अगर हम आपकी सर्विस यूज़ करना ही बंद कर दे, तो आपका प्लेटफॉर्म, आपका एप्लीकेशन, आपकी वेबसाइट अगर हमने यूज़ करना ही बंद कर दिया तो क्या होगा आपका? और तो और फ्लिपकार्ट पे एक और अलग से चार्जेस लग रहा है, उसमें प्रोटेक्ट प्रॉमिस फी ऐसा वो चार्ज कर रहे हैं। लेकिन क्यों? पहले मैं इसका मतलब क्या होता है वो समझाता हूँ। अगर कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई मोबाइल है, तो वो मोबाइल आपके घर पे सही से डिलीवर होगा, इसके लिए वो फी है। मतलब उस प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन की जो प्रॉमिस होता है उसका गारंटी ले रही कंपनी, उसका फी ले रही है। ऑनलाइन जितने भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, जितने भी एप्लीकेशन हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन खरीदता है तो उसके घर पे सिक्योर डिलीवरी हो, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इसके लिए भी आप अलग से पैसा ले रहे हो, और उसमें ये भी क्या प्रॉमिस कर रहे हैं कि उसमें हम ओपन बॉक्स डिलीवरी दे रहे हैं। ओपन बॉक्स डिलीवरी तो पहले से फ्री में थी, इसके नाम से तुम कस्टमर से इतना पैसा लूट रहे हो, ये गलत बात है ना। क्या आपने भी ऐसे सिचुएशन को फेस किया है? अगर किया है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। अगर आपने इस चीज़ पे इतना ध्यान नहीं दिया है तो आप ध्यान दीजिए जब भी आप ऑनलाइन कभी भी शॉपिंग करते हो। मैं सिर्फ अमेजोन या फ्लिपकार्ट का नहीं ले रहा हूँ, और भी जितने भी है, डिलीवरी है, फूड डिलीवरी है, ग्रोसरी डिलीवरी है, इस सभी एप्लीकेशन पे आप चेक कीजिए कि उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस क्या लग रहे हैं। और जो दोस्त आपका ऑनलाइन शॉपिंग पे मतलब डिपेंड रहता है, उसको ये वीडियो की लिंक ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में।